आज की कहानी बहुत मार्मिक है, मन को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। और ये कहानी महाभारत के मौसल पर्व से ली गई है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान कृष्ण कौरवों की माता गांधारी को सांत्वना देने के उद्देश्य से उनके पास आए, लेकिन गांधारी अपने पुत्रों के शोक से व्याकुल थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके वंश समेत नाश होने का शाप दे दिया और भगवान कृष्ण ने भी उस शाप को स्वीकार कर लिया। गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल के लगभग सभी पुरुष और स्त्रियों का नाश हो गया था। मात्र एक व्यक्ति बचा था जो भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र था और उसका नाम था वज्रनाथ। अर्जुन ने इसे द्वारका का विनाश होने के बाद इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया था। आधुनिक रिसर्च के अनुसार 3112 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5136 वर्ष पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 35-36 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया था और तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। महर्षि विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडरक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण के सभी पौत्र सांब समेत शरारत करने के उद्देश्य से सांब को स्त्री के भेष में सजाकर इन ऋषियों के पास ले गए और बोले, ऋषियों, यह कजरारे नैनों वाली बब्रू की पत्नी है और गर्भवती है। यह कुछ पूछना चाहती है लेकिन सकुचाती है। इसका प्रसव समय निकट है। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए यह कन्या जनेगी या पुत्र को। वो सारे ऋषि सर्वज्ञ थे। उनको ज्ञात हो गया कि ये किशोर हमसे ठिठोली कर रहे हैं। ऋषियों ने मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वे शाप देने के उद्देश्य से बोले कि श्री कृष्ण का पुत्र सांब पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध देगा। मुनियों की यह बात सुनकर, यह शाप सुनकर वे किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट, जो गर्भवती दिखाने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें से एक मूसल मिला। वे सब बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने महल पर चले गए। उन्होंने भरी सभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी, उनका साप सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे पर आ गया और कुछ दिन बाद एरक नामक घास के रूप में उगा आया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा कि ऋषियों की बात अवश्य सत्य होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के शाप की बात याद आ गई। वृष्णिवंशियों को दो दो शाप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और कृतवर्मा की बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वहां उगाई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एरक घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। इस आपसी झगड़े को मौसल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के कई रहस्य हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। चातकी ने मदिरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दों की तरह सोए हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है यदुवंशी उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। आपको ज्ञात होगा कि कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजरात हृदय के पुत्र
और विष्णुवंश के 7 सेनानायकों में से एक थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरिश्रवा की बाँह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्धभूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी निश्चिंतापूर्वक हत्या क्यों कर दी? यह तो नपुंसकों का जैसा कृत्य है। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और सर लोग काल कवलित होते चले गए। मूसल के प्रहार से उन सब ने एक दूसरे की जान ले ली। बाद में जब श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपनी देह का त्याग किया तो द्वारका डूबने लगी। उस वक्त अर्जुन वहीं उपस्थित थे। कृष्ण वंश में बस वज्र नामक उनका प्रपौत्र ही बचा था। अर्जुन सभी यदुवंशी महिलाओं और वज्र को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश के पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई प्रभाव नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे केवल स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं बल्कि सुंदर महिलाओं का चरित्र भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। अर्जुन किसी तरह से यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को व बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रुक्मणी, सैब्या, हेमवती तथा जाम्बवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं व शेष रानियां वन में तपस्या के लिए चली जाती हैं। तो ये थी जानकारी यदुवंश के विनाश की। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत जल्द नए विषय पर नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।